नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत वाजपेयी आप सभी लोगों का आरंभ द बिगिनिंग में बहुत स्वागत करता हूं। और अपनी एनसीईआरटी सीरीज के अंदर में आज हम लोग क्लास 8th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। मैं अपने वादे के मुताबिक आप लोगों को सारी पीडीएफ्स हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल करवा रहा हूं। इसके अलावा जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने में इंग्लिश का इस्तेमाल करता हूं, बाइलिंगुअल रहता हूं मैं। ठीक है, हाँ, स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैं इंग्लिश की पीडीएफ का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो चलिए भाई, आज के सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, और आज का मुद्दा है हमारा कि जब भारत के अंदर में अंग्रेजों का शासन स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, तो हमारे जो जनजातीय लोग थे, जो हमारे ट्राइबल्स थे, ठीक है, उनका क्या रिएक्शन हुआ। दिक्कू दिक्कू कौन थे? दिक्कू के बारे में बता दूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकलता है। ये आउटसाइडर, जंगल के क्षेत्रों में जो हमारे आदिवासी भाई बहन थे, जो बाहरी लोग होते थे, साहूकार, महाजन, अंग्रेज, इनको जो है वो बाहरी कहते थे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये महाजन हो गए, अंग्रेज हो गए, ठीक है, ये सब लोग इनको दिक्कू कहते थे, आउटसाइडर्स को, जो हमारे जनजातीय लोग हैं। और इसके अलावा विजन ऑफ गोल्डन एज, बिरसा मुंडा की कहानी, इस चैप्टर के एंड में हम उनकी बात भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जंगलों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने ये बताना शुरू किया कि जंगलों में जो भी चीजें हैं, जो भी जो फल फूल लकड़ी, जो भी जो औषधियों की जो चीजें हैं, वो सब हमारी हैं, हमारा कब्जा है। और हमारे जनजातीय लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई जंगल तुम्हारे कब्जे हो गए। 1895 के अराउंड एक छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है भारत के अंदर में, इस बेल्ट के अंदर में एक मुंडा रिवॉल्ट हुआ। और यहाँ पर बिरसा मुंडा ने इसको लीड किया और लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे। लोग बिरसा मुंडा को भगवान मानते थे। तब यहाँ पर अपने जनजातीय लोगों के कई सारी प्रवृत्तियों को हम लोग देखेंगे, भारत के प्रमुख जनजातियों को हम लोग देखेंगे, और उपनिवेशवाद का उनके ऊपर क्या असर हुआ उसको हम लोग देखेंगे। एग्जाम में बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं और बच्चे वहां पे मिस्टेक्स भी करते हैं ढेर सारी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि छोटा नागपुर का बेल्ट, छोटा नागपुर का जो बेल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे भारत के कई सारे आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं लिखूंगा तो हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑलरेडी। मुंडा है, संथाल है, ओरांव है। मुंडा, संथाल, ओरांव, ये हमारे जनजातीय लोग हैं जिन्होंने मुंडा विद्रोह में बिरसा मुंडा का साथ दिया था। इसके अलावा डोगरिया कोंध एक हमारा एक और ये जनजातीय समुदाय है। डोगरिया कोंध बहुत चर्चा में आए थे कई साल पहले उड़ीसा के अंदर में, जब इनके क्षेत्र में माइनिंग की परमिशन दी गई थी तो इन्होंने बहुत विरोध किया था इन चीजों का। डोगरिया कोंध उड़ीसा के रहने वाले जनजातीय लोग हैं। अब जनजातीय लोगों में भी कई सारी जो है वैरायटीज होती है। वैरायटीज पता क्या होती है? वैरायटीज ये होती है जनजातियों में कि कई सारे जनजातीय लोग ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहते हैं, एक ही क्षेत्र में रहते हैं वो। और कई सारे जनजातीय लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर ट्रैवल करते रहते हैं। या ट्रैवल क्यों करते हैं? वो खेती के लिए, खास तौर पे इनकी जो खेती का स्टाइल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं, जमीन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आज इस एरिया में उन्होंने इस साल सीजन में खेती करी, एग्रीकल्चर करी, फिर वो जमीन छोड़ दी, उस जमीन को परती छोड़ दिया। परती वो जमीन होती है जिसे कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में खेती करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, झूम खेती के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। हमारे जनजातीय लोगों के भी काम करने का जो स्टाइल है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। तो उस वर्सेटैलिटी को भी हम लोग आज ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है भाई। चलिए, हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, ट्राइबल ग्रुप्स कैसे रहते हैं? तो मैंने अभी आपको झूम खेती के बारे में बताया यहाँ पर। ठीक है भाई। तो झूम खेती क्या होती है? झूम खेती वो खेती होती है जहां पर जो है लोग इस साल खेती किया, फिर यहाँ पे स्लैश एंड बर्न जला दिया इन चीजों को, फिर आगे किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए। अच्छा, फैलो, जो मैंने अभी हिंदी में कहा था परती, परती को ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फैलो। परती जमीन या फैलो लैंड, अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ व्हाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी।
तो उस पड़ती जमीन को खाली छोड़ देते थे कुछ समय के लिए। साल एक पेड़ हुआ करता था, महुआ। महुआ एक जो है एक किस्म का ये फूल होता है जिसका इस्तेमाल खाने में और शराब बनाने में जनजातियों के द्वारा किया जाता रहा है। अच्छा भाई, अभी मैंने बताया कि हमारे कई सारे जनजातीय समूह जो है वो शिकारी और संग्राहक का जीवन जो है बिताते हैं। कई सारे एक जगह पर रहते हैं। डोगरिया कोंध बड़े चर्चा में रहते हैं। पत्तल, एक पत्तल या प्लेट्स, ये जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में चर्चित रहते हैं। पत्तल ये जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जैसे कि फाइबर की नहीं प्लेट्स आती है खाना वाना खाने के लिए, तो वही पत्तल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पांडुआ, एक पौधा, एक पेड़ होता है पांडुआ, ठीक है, पांडुआ, यहाँ पर देखो पंडनुआ या पांडुआ, इसके जो है पत्तों से पत्तल बनाए जाते हैं। दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि जो पत्तल होते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल पत्तल होते हैं, वो किस पेड़ से बनाए जाते हैं? तो पांडुआ से बनाए जाते हैं। कौन सी जनजाति इस काम में एक्सपर्ट है? तो वो जनजाति कौन सी है? डोगरिया कोंध। डोगरिया कोंध कहाँ रहते हैं? आंसर विल बी उड़ीसा में रहते हैं, ठीक है भाई। ओके, रंग वगैरह के लिए कुसुम और पलाश के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। पलाश एक मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको, जब मैंने पढ़ाया था आपको चैप्टर कौन सा, नील की इंडिगो फार्मर्स के बारे में। तो पलाश लाल रंग का जो है एक फूल होता है जिसका इस्तेमाल गुलाल और लाल रंग वगैरह बनाने में किया जाता है। अच्छा भाई, ये एक मैप है आप लोगों के सामने, इसको आप लोग भैया बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इस मैप के अंदर में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर में जो जनजातीय समूह हैं उनके बारे में पूरा का पूरा लिस्ट है। जैसे कि ये हमारे निशी जनजाति के लोग जो है ये बड़े चर्चित रहते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी में भी चर्चा इनकी की गई है। निशी जनजाति के जो लोग हैं वो बांस वगैरह के, बैम्बू के अपने घर बना करके रहते हैं, और जब ये लोग घर बनाते हैं तो पूरा गांव इनकी हेल्प करता है। और ये मैंने यूपी में भी देखा है, अपने बचपन में देखा है मैंने। मेरे नाना जी के यहाँ पर गांव जब हम लोग पहुंचते थे तो वहां पर अगर कोई छप्पर वगैरह तैयार करवाते थे तो आसपास के लोग हेल्प करते थे उसको जो है बनवाने में, उसको लगवाने में। तो यह कम्युनिटी की जो एक फीलिंग आती थी कि सब एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है भाई। नागाज नागालैंड के अंदर में है, खासी असम मेघालय के क्षेत्रों में है, ठीक है। रेयोंग जनजाति मैंने करंट अफेयर्स की अपनी क्लासेस में काफी चर्चा किया है। रेयोंग या ब्रू, ये जनजाति बहुत चर्चा में रहती है। और ये मुख्य रूप से रहने वाले लोग हैं मिजोरम के। कहाँ के रहने वाले हैं? मिजोरम के रहने वाले लोग हैं रेयोंग या ब्रू, और त्रिपुरा के अंदर में अभी वर्तमान में जो है अपना जीवन बिता रहे हैं, ठीक है भाई। तो आप देखो यहाँ मैप में ये मिजोरम वाला क्षेत्र है। इसके अलावा इरुलार इरुलार नामक जनजाति है हमारी। ये जनजाति के लोग केरला के अंदर मिलते हैं। सहारिया जनजाति के लोग बहुत चर्चा में रहते हैं, राजस्थान के अंदर मिलेंगे आपको सहारिया जनजाति के लोग। भील राजस्थान के अंदर में, ऐसा नहीं केवल भील राजस्थान में ही है, भील गुजरात में भी मिलेंगे, राजस्थान में भी मिलेंगे, एमपी के अंदर में भी मिलेंगे आपको। हमारी बात समझ में? तो यहाँ पर एक आपको एक ओवरव्यू दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। भोटियाज कहाँ मिलेंगे आपको? उत्तराखंड के अंदर मिलेंगे। गद्दीज है, वन गुज्जर है, ये आपको उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया। मुख्य रूप से हिमाचल के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। इस मैप को जरा बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अच्छा भाई, थोड़ा सा हम लोग जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक जनजाति का बड़ा नाम आया है, बैगास का। बैगा ये भी जो है छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में रहते थे, और इन्होंने अंग्रेजों के जो बागान वगैरह होते थे उसके अंदर में इन्होंने मजदूरों के रूप में काफी काम किया। अब इन जो हमारे आदिवासी जो लोग थे इनके साथ एक बड़ी दिक्कत तब आई जब ये साहूकारों का शिकार बने। अब साहूकारों का शिकार वो कैसे बनते थे वो समझिए। देखो, कुछ जरूरतें तो हमारे आदिवासियों की आपस में एक्सचेंज करके बार्टर सिस्टम से पूरी हो जाती थी, लेकिन कई सारी वस्तुओं की जरूरतों के लिए उनको पैसे मार्केट में पहुंचना पड़ता था। अच्छा, अब जो बाहरी लोग, जो दीपू जो होते थे, वो क्या करते थे? इनको अधिक दाम पर वस्तुएं बेचते थे। अगर इनको लगान वगैरह चुकाना है अंग्रेजों को तो महाजनों से कर्ज लेते थे, और महाजन अधिक पैसे इनसे लिया करते थे, अधिक ब्याज लिया करते थे। तो इन वजहों से जो हमारे जनजातीय लोग हैं उनकी गरीबी, उनकी विपन्नता बढ़ती गई, और हमारे जनजातीय लोगों में बाहरी लोगों के प्रति गुस्सा भी बढ़ता हुआ चला गया, ठीक है भाई। अच्छा भाई, आप लोग इस सब पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके अंदर में, इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर में
जो पशुपालक समूह है, ऐसे जो हमारे आदिवासी लोग हैं जो पशुपालन करते हैं, जैसे कि अब गद्दी समुदाय के लोग हैं, वन गुज्जर हैं जो पंजाब के क्षेत्रों के अंदर में, लबादीज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लबादीज, ठीक है। ये लबादीज कहाँ दिखाई पड़ते हैं हमको? ये दिखाई पड़ते हैं आंध्र के एरिया में दिखाई पड़ते हैं। गद्दी कुल्लू के क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। बकरवाल समूह है, कश्मीर के क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं, बकरी का पालन करते हैं। ये सारे के सारे ये पशुपालक समूह है हमारे क्षेत्रों में। अच्छा भाई, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पशुपालकों को बहुत ध्यान से कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। बैगास के बारे में चर्चा की गई है। बैगा जाति के लोगों के बारे में बात की गई है। देखो, जब अंग्रेज भारत में आए तो उनको वो जनजातियां अधिक अच्छी लगी जो कि एक जगह पर रहती थी। ऐसे जनजातीय लोग जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, वो अंग्रेजों को समझ में नहीं आए। अंग्रेजों में कई सारे लोग थे, इन्हीं में से इनका एक बंदा था एल्विन, मिस्टर एल्विन। उन्होंने बहुत अध्ययन किया था जनजातियों के ऊपर में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट को हिंदी में कहते हैं मानव विज्ञानी, कि पूरी दुनिया के अंदर में मानवों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनका अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है भाई। तो बैगास के ऊपर काफी अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा ये एक संथाल लड़की का एक चित्र है, मैंने बताया था। संथाल कहां पर थे? संथाल छोटा नागपुर के क्षेत्रों के अंदर में थे हमारे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक टर्म है, हालांकि टर्म आगे भी आएगा, बेवड़, यस, बेवड़ आप लोग याद रखेंगे। झूम खेती जो होती है, झूम खेती के क्षेत्रीय नाम भी होते हैं, और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में झूम खेती को, जमीन को बेवड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बेवड़ कहते हैं इसको। हमारे जो एमपी वगैरह के एरिया है वहां पर बेवड़ कहते हैं इसको, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन किस तरीके से आया, जब वो अंग्रेजों के कांटेक्ट में आए तो क्या परिवर्तन आया, इसकी चर्चा मैं करूंगा अगले सेशन में आप लोगों से। और जाते जाते मैं आपको बताता जाऊं कि ये देखो, निशी जनजाति के लोगों का एक चित्र है, जो कि अपना घर बना रहे हैं बैम्बू वगैरह से, और पूरा गांव हेल्प करता था। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जो है निशी जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है भाई। ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।